के नेता कह रहे हैं कि हम उनको सीएम के रूप में देखते हैं और हम चाहते हैं कि अब एनडीए में अगर सीएम का कोई चेहरा हो तो चिराग पासवान। हाँ, तो वो प्रयास करके बनवा लें, वो प्रयास करके बनवा लें। अब आप एक दिन कहिएगा कि नहीं हम अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाएंगे तब हम ठीक करेंगे। अरे भाई, आप तो अभी बिहार में ही बिहार से ही सांसद बन रहे हैं, जाके केंद्र मंत्री बन रहे हैं, तब तो कोई योजना नहीं ला पा रहे हैं, तब तो संरक्षण नहीं दलितों को कुछ मिल पा रहा है। कुछ तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने की बात जो है लगातार की जा रही है, महागठबंधन के तमाम लोग कह रहे हैं। हालांकि कांग्रेस अभी तक खुलकर के सामने नहीं आ रही है। आप लोगों का स्टैंड पूरी तरीके से क्लियर है कि मुख्यमंत्री का चेहरा महागठबंधन में सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव। लेकिन वर्तमान में यही परिस्थिति है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी ही नेतृत्व करेंगे महागठबंधन का। डिप्टी सीएम की जहां तक बात आई तो डिप्टी सीएम को लेकर के ये भी कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी बड़े नाराज चल रहे हैं क्योंकि 60 सीटों की डिमांड वो कर रहे हैं। हम आपको इतना बोलेंगे, कौन क्या बनना चाहते हैं हम उस पर बिल्कुल नहीं जाएंगे। हम आपको इतना ही बोलेंगे कि हम इस गठबंधन के संपर्क में आए, इसके साथ हम चुनाव लड़ने की जो योजना बना रहे हैं, इसके पीछे एक ही उद्देश्य है, रामविलास पासवान जी के सपनों का बिहार बनाना। क्योंकि हमारे ही परिवार के सदस्य एक आपको पता है एनडीए में, और वो एनडीए में सिर्फ केंद्र में भी सत्ता का सुख नहीं भोग रहे हैं, प्रदेश में भी भोग रहे हैं। लेकिन यशी वो तो ये कहते नजर आते हैं कि वो दुखी हैं कि वो ऐसी सरकार का समर्थन कर रहे हैं जहां पर अपराध बेलगा। तो इस दुख को क्या वो दाल चावल में मिला के खाना चाहते हैं या दही में फेंट के खाना चाहते हैं? इस दुख का क्या करना चाहते हैं वो? ये दुख है सिर्फ एक अभिनय करने का जरिया। देखिए, वो राजनीति बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। विधायक हैं चेतन आनंद, उनके साथ भी पटना एम्स में मारपीट की गई। कहा गया कि डॉक्टरों ने उन्हें बंधक बनाकर रखा, उनकी पत्नी को काफ़ी चोटें भी आई। ज़माना वो गुंडागर्दी वाला गया, ये गुंडागर्दी वाला ज़माना नहीं है। तो किसी भी जनप्रतिनिधि को अपनी सीमाएं तो कम से कम जहन में रखनी चाहिए। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। बिहार में अब चुनाव होने और चुनाव में 3 से 4 महीने रह गए। ऐसे में तैयारियां जो हैं वो सभी पार्टियों की तेज़ है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की तैयारी की अगर बात की जाए तो तैयारी खास तौर पर चल रही है और चुनाव लड़ने की तैयारी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के युवराज यशराज पासवान जी करें। खास बातचीत करने के लिए बिहार के तमाम मुद्दों पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यश जी। सबसे पहले तो बिहार की जो वर्तमान स्थिति चल रही है, अगर अपराध की बात कर लें तो अपराध का ग्राफ आए दिन बढ़ता जा रहा है, किस तरीके से? देखिए, अपराध की ही सिर्फ बात मत करिए, विधि व्यवस्था जो बिहार में अभी वर्तमान में है, आप देखिए अभी कुछ समय पूर्व ही नालंदा में क्या हुआ था हिमांशु पासवान और अनु पासवान के साथ। और हमने तो आपके चैनल के भी माध्यम से और हमेशा हर फोरम से हम हर बार उल्लेख करते गए कि इस तथाकथित मंगल राज में सिर्फ दलितों की ही नहीं, पीड़ितों की ही नहीं, शोषितों की ही, गरीबों की ही नहीं, आप संपन्न समाज से ही आते थे ना। हमारे गोपाल खेमका जी, वो संपन्न भी थे और समृद्ध भी थे। मतलब वो सवर्ण समाज में उन्होंने जन्म लिया और वो अपने मेहनत से ही, हम कहेंगे, हम कोई आरोप या उस तरीके से नहीं, वो अपने मेहनत से ही संपन्न हुए, समृद्ध हुए। और वो पटना जो हमारे प्रदेश की राजधानी है वहाँ रहते थे और वहाँ पे सोचिए उनके साथ क्या उनको महसूस करना पड़ा। तो देखिए, जो परिस्थिति अभी बिहार में वर्तमान में बन गई है तो ये बहुत निंदनीय हो गई है। इसके अलावा भी अगर बात की जाए, हमने देखा कल ही जिस तरीके से विधायक हैं चेतन आनंद, उनके साथ भी पटना एम्स में मारपीट की गई। कहा गया कि डॉक्टरों ने उन्हें बंधक बनाकर रखा, उनकी पत्नी को काफ़ी चोटें भी आई। देखिए, हम तो इतना ही कहेंगे कि खास करके एम्स जैसे संस्थान में डॉक्टरों की जो कार्रवाई हो रही होती है, आप कोई भी जनप्रतिनिधि हैं, आप वहाँ पे आपको अधिकार नहीं है कि आप जाके उनके कार्रवाई में बाधा बने। वो जो काम कर रहे हैं, अगर कोई सही गलत कुछ कंप्लेन भी आ रहा है तो आप भले जाके वहाँ पे सुनिश्चित कर सकते हैं कि जो भी मरीज़ है, पेशेंट है
या जो भी लोग हैं जिनको समस्या, उनकी समस्या दूरी हो या कोई काम में गति में कमी हो, ये सब की बात चर्चा हो सकती है। लेकिन कहीं पे भी एक मर्यादा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, हर चीज़ मर्यादित तरीके से होना चाहिए। और ख़ास करके एम्स जैसे अस्पताल में जो नीट की परीक्षा करके जो सबसे अच्छी रैंकिंग लाते हैं एमबीबीएस करके, एमबीबीएस करने के लिए वो बच्चे वहाँ जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, फिर अंतिम सालों में वहाँ प्रैक्टिस करते हैं और फिर वहाँ जो डॉक्टर भी बनते हैं। तो वो जो देश भर में सबसे टैलेंटेड पूल होता है वही सिर्फ एम्स में जाके विराजमान होता है अपने अपने पदों पर। तो इसीलिए हर चीज़ की एक सीमा होती है और हर चीज़ का एक माध्यम भी होता है। ये ज़माना वो गुंडागर्दी वाला गया, ये गुंडागर्दी वाला ज़माना नहीं है। तो किसी भी जनप्रतिनिधि को अपनी सीमाएं तो कम से कम जहन में रखनी चाहिए। ये बताइए यशी, आप देखेंगे कि पिछले दिन भी अगर मनीष कश्यप जो यूट्यूबर हैं उनकी भी अगर बात कर ली जाए, या फिर अभी जो मामला सामने है चेतन आनंद जी का, उस समय भी डॉक्टर्स जो हैं उन्होंने बंधक बनाया था, अभी एम्स में भी डॉक्टर ने, और डॉक्टर्स जो हैं वो खुद ही धरने पर बैठ रहे हैं या खुद ही वो लोग जो है वो प्रोटेस्ट करें। ठीक है, वो प्रोटेस्ट करें, लेकिन इस वजह से आपको क्या नहीं लगता है कि जो लोग इमरजेंसी को लेकर केसेस लेकर के आते होंगे, जो पेशेंट्स आते होंगे, उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा? देखिए, इन्हीं मुद्दों की तो चर्चा हमारी पार्टी समय समय पे करती आई है, खास करके पिछले कुछ महीनों से। देखिए, वर्तमान जो स्थिति है हमारे प्रदेश में, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं सिविल अनरेस्ट हो जाना, आप समझिए ये कोई प्राइवेट अस्पताल के कर्मचारी नहीं थे और डॉक्टर नहीं थे जो धरने पे गए। ये एक सरकारी अस्पताल एम्स जो इतना प्रसिद्ध है, उसके डॉक्टर और कर्मचारी धरने पे उतर गए। आप किसी भी जो आप जिन जनप्रतिनिधि की बात कर रहे हैं या जिन विधायक की बात कर रहे हैं, वो जिनकी सरकार है उनके खेमे के हैं। तो आप समझिए जो सत्ताधारी लोग हैं या जो सबसे उत्कृष्ट संस्थान पे सबसे ऊंचे पदों पे हैं, वो लोग धरना पे उठ रहे हैं। जनप्रतिनिधि अपनी मर्यादाएं भूल चुके हैं, अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। जो लोग विरोध में हैं उनके अंदर भी अनरेस्ट है, उनके अंदर भी पीड़ा की भावना है। तो समाज का कौन सा ऐसा खेमा बचा है जो सुख और समृद्ध हो? सिर्फ जो लोग आज के समय में मुख्यमंत्री और मंत्री बने हुए, इनको छोड़ के आप हमारे प्रदेश का तो ये हाल हो गया है। हाल फिलहाल में हमने अखबार के ही माध्यम से और न्यूज़ के माध्यम से जाना कि विधानसभा में विधानमंडल की बैठक होती है तो सरकार के 2 मंत्री ही आपस में भिड़ जाते हैं। तो एकदम सिविल अनरेस्ट का माहौल बिहार में बन चुका है। ये तथाकथित मंगल राज है। आप सोचिए, जब प्रदेश का मुख्यमंत्री ही पूरे तरीके से स्वस्थ नहीं हो तो उसका प्रदेश या उसके प्रदेश के सरकारी हो या निजी क्षेत्र में कोई भी कर्मचारी हो या उसकी जनता हो उस प्रदेश की, वो कहाँ से स्वस्थ रहेगी? कम से कम मानसिक रूप से। अगर आपके मुख्यमंत्री की ही कार्यशैली ही अस्वस्थ है, वो खुद अस्वस्थ दिख रहे हैं जैसे लोगों को महसूस हो रहा है। देखिए, पहले के समय में होता था, राजशाही समय होता था, मोनार्की होती थी जिसको अंग्रेजी में कहते थे। अब वो समय चला गया, अब डेमोक्रेसी है, जनतंत्र है, लोकतंत्र है। लेकिन उसके माध्यम से लोग एक नेता चुनते हैं। वैसे वो हमारे यहाँ नहीं है कि डायरेक्ट सीएम का चुनाव नहीं होता है, विधायक चुनते हैं, सांसद चुनते हैं। लेकिन विधायक सांसद एक चुनने का माध्यम सिर्फ अपने क्षेत्र के लिए नहीं, लेकिन ऊपर भी लोग देखते हैं कि हम इस सांसद को चुनेंगे तो ऊपर वो किसको जाके पीएम बनाएगा, ये विधायक किसके लिए वोट देके सीएम बनाएगा। तो उस व्यवस्था में जब सरकार का, जो समाज का, जिसको गार्जियन के रोल पे बैठाया जाता है, वही अस्वस्थ हो जाए तो फिर क्या ही होगा। अच्छा, आज डोमिसाइल को लेकर के आज पटना की सड़कों पर बहुत सारे अभ्यर्थी उतरे थे। तो डोमिसाइल को लेकर के काफ़ी समय से मांग हो रही है। हालांकि महिलाओं के लिए पिछले दिनों डोमिसाइल नीति जो है उस पर काम किया गया, लेकिन अभी फ़िलहाल अगर बात की जाए और तमाम छात्रों की, तो आज बड़ी संख्या पे लोग। देखिए, हम यही कहना चाह रहे हैं ना कि सरकार अगर कोई स्कीम भी लाती है तब भी सिविल अनरेस्ट का जो माहौल है, जो विरोध गतिरोध का माहौल बन गया है समाज में, अब इसको नकारा नहीं जा सकता है। देखिए, हम इतना ही कहेंगे कि देखिए, एक युवा चेहरा जब सरकार में होता है ना, एक बड़े पद पे, तो उससे बहुत असर पड़ता है। हम ये ज़रूर कहेंगे कि उस टाइम हम
महागठबंधन के पक्ष में नहीं थे, हम उनके विरोध में थे। तब मुख्यमंत्री जी एनडीए में भी नहीं थे। ये हम कुछ साल पहले की बात बता रहे हैं, लमसम 2 से 3 साल हो गया होगा, हाँ 2 साल हो गया। लेकिन जब एक युवा व्यक्ति एक बड़े कुर्सी पे होता है सरकार में, तब देखिए, आप देखिए उस टाइम तो कोई डबल इंजन की सरकार नहीं थी, लेकिन हम इतना उस टाइम आभास हमने किया था और आपने भी किया था कि जब तेजस्वी जी सरकार में भूमिका में थे, तब कितना लोगों के अंदर विरोध था और कैसी भावना थी, और क्या ऐसे धरने और इतना फ्रीक्वेंटली और इतना सब आपको जानने को मिलता था। तो वो फ़र्क आ जाता है कि देखिए, जब सरकार में मुख्य लोग ही कान बंद करके रह जाएंगे और कोई युवा चेहरा नहीं होगा। हमारा जो प्रदेश है, युवाओं की कितनी ज़्यादा संख्या है, तो जब उनकी सुनवाई करने के लिए और किसी नेता से अपना अपन फील नहीं कर पाएंगे, तो आप डबल इंजन सरकार भी ले आइए, कुछ भी ले आइए, उससे कुछ नहीं होने वाला। तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने की बात जो है लगातार की जा रही है, महागठबंधन के तमाम लोग कह रहे हैं। हालांकि कांग्रेस अभी तक खुलकर के सामने नहीं आ रही है। आप लोगों का स्टैंड पूरी तरीके से क्लियर है कि मुख्यमंत्री का चेहरा महागठबंधन में सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव। नहीं, देखिए, क्योंकि ये बिहार विधानसभा का चुनाव है और यहाँ पे जो हमारी गठबंधन है प्रदेश में, उसमें सबसे बड़ा प्लेयर राष्ट्रीय जनता दल है। तो स्वाभाविक है राष्ट्रीय जनता दल के जो मुख्य नेता होंगे वो उनके तरफ से प्रस्तावित होंगे, उनके तरफ से जो प्रस्तावित होंगे, फिर आप सब में आपस में चर्चा होगी। कई टाइप की कई परिस्थितियाँ बनती है, लेकिन वर्तमान में यही परिस्थिति है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी ही नेतृत्व करेंगे महागठबंधन। अच्छा ठीक है, महागठबंधन की जहाँ तक आप बात करें, तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, तो वो साफ खुद भी कह रहे हैं। डिप्टी सीएम की जहाँ तक बात आई, तो डिप्टी सीएम को लेकर के ये भी कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी बड़े नाराज चल रहे हैं, क्योंकि 60 सीटों की डिमांड वो कर रहे हैं। इसके अलावा वो ये भी चाह रहे हैं कि उनको डिप्टी सीएम बनाया जाए। अभी बैठक में भी वो नहीं पहुंचे थे, पिछले दिनों जो हुई थी, अपने प्रदेश अध्यक्ष को उन्होंने भेजा था। तो क्या लगता है आप लोगों? देखिए, हम आपको इतना बोलेंगे, कौन क्या बनना चाहते हैं हम उस पर बिल्कुल नहीं जाएंगे। हम आपको इतना ही बोलेंगे कि हम इस गठबंधन के संपर्क में आए, इसके साथ हम चुनाव लड़ने की जो योजना बना रहे हैं, इसके पीछे एक ही उद्देश्य है, रामविलास पासवान जी के सपनों का बिहार बनाना। क्योंकि हमारे ही परिवार के सदस्य, एक आपको पता है, एनडीए में, और वो एनडीए में सिर्फ केंद्र में भी सत्ता का सुख नहीं भोग रहे हैं, प्रदेश में भी भोग रहे हैं। कभी अपने लेकिन यशी वो तो ये कहते नजर आते हैं कि वो दुखी हैं कि वो ऐसी सरकार का समर्थन कर रहे हैं जहां पर अपराध भी लगा। तो इस दुख को क्या वो दाल चावल में मिला के खाना चाहते हैं या दही में फेंट के खाना चाहते हैं? इस दुख का क्या करना चाहते हैं वो? ये दुख है सिर्फ एक अभिनय करने का जरिया। देखिए, वो राजनीति बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। राजनीति करना होता तो हमारे बड़े पापा ने जो राजनीति की थी, एक वोट से यही एनडीए की सरकार गिरा दी थी। उस टाइम का उनका मुद्दा था कि गुजरात में जो भी हुआ, जो भी आप सभी को पता है क्या हुआ, तो उन्होंने एक स्टैंड लिया जो उस समय उस परिस्थिति के हिसाब से उन्हें सही लगा, पार्टी को सही लगा, उन्होंने स्टैंड लिया और वो मंत्री होते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया था। आप सभी को जहन में है किस कारणवश दिया? अटल जी की सरकार थी और गुजरात में जो अभी के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं वो तब मुख्यमंत्री थे, लेकिन हमारे नेता ने स्टैंड लिया। अगर आपको दुख हो रहा है, देखिए कथनी और करनी में फ़र्क है ना, तो आपके करनी से भी तो पता चले। ये सिर्फ बोलने के लिए कि हमको ये है वो है, वो तो ये भी बोलते थे कि नीतीश कुमार जी ने रामविलास पासवान जी का अपमान किया। वो ये भी बोलते थे कि 7 निश्चय एकदम गलत है और जल नल में भ्रष्टाचार हो रहा है। लेकिन 7 निश्चय भी अभी है। नीतीश कुमार जी ने हमारे बड़े पापा स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के नाम से कोई मूर्ति का अनावरण नहीं किया, कोई बड़ा पुलिया नहीं बना दिया, कोई शिक्षा की ऐसी व्यवस्था या नीति नहीं ले आए जिससे पासवान जी के नाम से कुछ बच्चे लाभार्थी बने। कुछ उनके सम्मान में कुछ तो ऐसा नहीं किया उन्होंने। लेकिन तब ये क्यों वापस चले गए? क्योंकि चुनाव लड़ना था, लोकसभा लड़ना था, सहयोग से सांसद बनना था, बस इसीलिए अपने लाभ से। तो इनका दुख किसी के भी पीड़ा के लिए नहीं होता, इनका दुख होता है अपने सत्ता के लिए। पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हम उनको सीएम के रूप में देखते हैं और हम चाहते हैं कि अब एनडीए में अगर सीएम का कोई चेहरा हो तो चिराग पासवान।
हाँ, तो वो प्रयास करके बनवा लें, वो प्रयास करके बनवा लें। देखिए ये सब बात बनाने के लिए है और कुछ नहीं। देखिए ये सब गुमराह करने का तरीका है। आप देखिए उनके पार्टी के लोग ये सब ज़रूर बोलेंगे, क्योंकि उनके पार्टी के लोग ही जाके अभी किसी आयोग में अध्यक्ष बन रहे हैं, कुछ बन रहे हैं। और क्या फ़ायदा, आप जो पद ले रहे हैं उसका क्या फ़ायदा जब दलितों के साथ हो ही रहा है आए दिन। जब दलितों के साथ हो ही रही है कुछ ना कुछ दुर्घटना, कुछ ना कुछ दुष्कर्म की बात आ ही रही है, सामने खबर आ ही रही है, तो क्या फ़ायदा आपका पद पे जाने का। आप ना पद से पहले संरक्षण दे पा रहे थे, ना पद के बाद संरक्षण दे पा रहे हैं। अब आप एक दिन कहिएगा कि नहीं हम अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाएंगे तब हम ठीक करेंगे। अरे भाई आप तो अभी बिहार में ही बिहार से ही सांसद बन रहे हैं, जाके केंद्र मंत्री बन रहे हैं, तब तो कोई योजना नहीं ला पा रहे हैं, तब तो संरक्षण नहीं दलितों को कुछ मिल पा रहा है। कुछ भी अपराध की जो परसेंटेज निकलती है, कब क्या हुआ, जो मैट्रिक्स होते हैं उसमें ना कमी हो रही है, ना औसतम में कुछ कमी आ रही है, ना कुछ सुधार हो रहा है। तो फिर ये सब बात बनाने और अभिनय करने का जरिया है और कुछ नहीं। एक मेरा आखिरी सवाल है तेज प्रताप यादव जी को लेकर के। इन दिनों काफ़ी एक्टिव वो नज़र आ रहे, कह रहे हैं महुआ से चुनाव लड़ेंगे, और कल उन्होंने बयान भी दिया कि उनके रगों में लालू प्रसाद यादव जी का खून दौड़ता है, और आप अगर हमको वोट देंगे तो यानी कि आप लालू प्रसाद यादव जी को वोट देंगे। आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि अब पार्टी से तो निष्कासित कर दिए गए, परिवार से निष्कासित कर दिए गए, लेकिन फिर भी इंडिपेंडेंट तौर पर वो चुनाव लड़ने की बात है। देखिए अब ये तो वही बता सकते हैं, इस पे हम क्या बोल सकते हैं कि तेज प्रताप जी क्या विचार अपने करियर में रख रहे हैं या फिर कैसे वो आम चुनाव में क्या अभी भूमिका अपनी देखते हैं, इस पे तो वही बोलेंगे ना। उनसे हमारे दल का कोई वास्ता है ना कुछ, तो हम इस पे कुछ बयान नहीं दे सकते। बातचीत के लिए तो हमारे साथ यशराज पासवान जी थे। बिहार के तमाम मुद्दों पर बातचीत हो रही थी और आने वाले चुनाव में इनकी कितनी बड़ी भूमिका होगी महागठबंधन में, ये साफ तौर से इनसे ही जान रहे थे। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़, पटना।